8वां का भी इसमें पढ़ाई हो रहा है। अभी जो पढ़ाएंगे ना 8वां 7वां सबका पढ़ाई है, ये 9वां 10वां सब। देखो प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले समझो संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पृथ्वी पर की वे सारी वस्तुएं जिसे मानव अपने उपयोग में लाता है संसाधन कहलाता है। बताए थे ना, पृथ्वी पर की वे वस्तुएं जिसे मानव अपने उपयोग में लाता है संसाधन कहलाता है। संसाधन जो होते हैं ना, ये प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, समझ में आया? वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसे मानव खुद निर्मित किया है यानी बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी पर, जैसे मान लो जल, पानी। अब बताओ पानी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद पहाड़ हुआ, जंगल हुआ, नदी हुआ, है ना, तालाब हुआ, ये सब हुआ प्राकृतिक संसाधन हुआ, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन, सीधा बैठो, सीधा बैठो। मानव निर्मित संसाधन क्या हुआ? जो आदमी खुद बनाया है। जैसे मान लो बस हुआ, है ना, जैसे बस हुआ ये। उसके बाद क्या, ट्रेन हुआ, है ना, बेंच डेस्क कुर्सी, ये सब हुआ, ये सब हुआ मानव निर्मित संसाधन। आप समझो पूर्व अध्याय के अध्ययन में आप संसाधन की कल्पना से अवगत हो चुके थे। यानी इसका जो पिछला जो अध्याय जो पढ़ाए थे उसमें तुम लोग को संसाधन के बारे में हम समझा दिए थे। यह भी स्पष्ट हुआ था कि किसी भी देश की समृद्धि और उपलब्ध संसाधनों को उचित उपयोग पर निर्भर है। अब बताओ कोई भी देश है कितना तरक्की कर रहा है, वो किस पे निर्भर करता है? संसाधन के उपयोग पर। यानी जितना ज़्यादा उस देश में संसाधन का उपयोग होता है उतना ज़्यादा वो तरक्की करता है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने, साधन संतुष्ट करने वाले यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का सहयोग होता है। अब देखो संसाधन कब होता है? तो तकनीकी ज्ञान। अगर मान लो हमारे पास बहुत कुछ है और हमारे पास वैसा मशीनें नहीं है तो वो संसाधन होगा? नहीं ना। अगर मान लो कि हमारे पास वैसा अगर मशीन नहीं रहेगा तो बताओ हम लोग उसका यूज कर पाएंगे? अब बताओ हमारे पास बालू बहुत है, अगर बालू का हमारे पास मशीन नहीं रहेगा उसको करने बालू से कुछ अच्छा चीज बनाने वाला, तो हम लोग यूज कर पाएंगे? तुम लोग चीनी मिट्टी का नाम सुने हो ना? तो वो जो मिट्टी होता है, देखते हो मिट्टी का भी, देखते हो अलग अलग प्रकार का अच्छा बर्तन बना दिया जाता है। तो हमारे पास वैसा मशीन हुआ तभी तो लोग बनाया ना। अगर मान लो हमारे पास बांस का पेड़ बहुत है, मुंह बंद रखना, बांस का पेड़ हमारे पास बहुत है और हमारे पास मशीन है ही नहीं, तो बताओ हम कागज बना पाएंगे? पता है तुमको बांस का पेड़ का भी, बांस का पत्ता का पता कपड़ा बनता है, केला का पत्ता का भी कपड़ा बनता है अभी के टाइम में, समझ में आया ना? हाँ तो मुंह बंद, एक्स्ट्रा पढ़ाने दो। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। हम लोग भूमि पर रहते हैं ना, और हमारा आर्थिक क्रियाकलाप, हम लोग जो जितने भी हम लोग काम धंधे करते हैं सब हम लोग भूमि पे ही करते हैं। कृषि करना, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन्य जीव परिवहन, संचार, ये सब भूमि पे होते हैं। ये सब मौलिक संसाधन कहलाते हैं। आप देखो पृथ्वी पर जो हम लोग काम धंधे करते हैं वो मौलिक संसाधन हुआ, ठीक है। इतने व्यापक रूप होने के बावजूद भी संसाधन जो है ना सीमित मात्रा में है। अरस्तु क्या बोला था? अरस्तु क्या थे? अरस्तु क्या थे? वो चिंतक थे, हाँ, चिंतक दार्शनिक जो थे। उसने बोला था कि यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक और नियोजित तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। आप देखो संसाधन जो इस धरती पर है इसका क्या करना चाहिए? इसका नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए। तुम लोग ये वाला पिक्चर देख रहे हो? देखो ये पिक्चर देख रहे हो ना? देखो ये पूरा जमीन है, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो ज्यादा ग्रीन वाला जो है ना ये मैदान है, और ये 30% जो है ना ये पर्वत है, और 27% क्या है? पहाड़ है। यानी पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर 43% क्या है? मैदान है, 43%। उसका 27% क्या है? पर्वत है और पठार है, ठीक है, 30%। अब है मृदा का निर्माण, पूछेंगे। सुरुचि स्टैंड अप, बताओ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है?
मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जल्दी बताओ, तुम खड़ी रहना। उसके बाद क्या नाम है? सोनाक्षी स्टैंड अप। बताओ मिट्टी का निर्माण क्या होता है? चुप हो। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बैठ जाओ, किसी को पता है? तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखो पृथ्वी पर क्या होते हैं, पहाड़ है ना, पहाड़। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, दबाव जब पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो ये टुकड़ा टुकड़ा में है ना, छोटा छोटा ये होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो पत्ता उत्ता जो गिरता है ना, ये पता है लाखों करोड़ों वर्ष जब रहता है पृथ्वी पर, तब मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। मृदा पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। देखो मृदा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होता है ना, उसे मृदा कहते हैं। मृदा या मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो मिट्टी क्या है, नवीकरणीय, यानी मिट्टी नया बन सकता है। ठीक है, मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। बताओ मिट्टी क्या है, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? मिट्टी अनवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हंसता है। तुम साइलेंट रहो, बोलो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बताइए दीजिए। क्लास से बाहर जाओ, जाओ वहां पे खड़ा रहना साइड में। बताइए पहले, जाओ हम बता देते हैं, इसे जाओ। आप नहीं करो। बैठो, देखो बैठो। अजीत खड़ा हो जाओ, अजीत खड़ा हो। बोलो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तुम बैठो। नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा बताओ। नवीकरणीय संसाधन, हाँ, जिसमें खेती बाड़ी होता है। बैठो, कोई कुछ नहीं जानता है। चलो प्रिंस खड़ा हो जाओ। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? बताओ जल्दी बताओ, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? हाँ, वैसा संसाधन जो नया बनाया जाता है, उसे नवीकरणीय। क्या चीज? नया बनाया जाता। हाँ सही बोला, बैठ जाओ। देखो वैसा संसाधन जो नया बनाया जा सकता है उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसे नया नहीं बना सकते हैं, उसको बनने में क्या होता है, काफ़ी दिन लग जाता है, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। आप देखो मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, ये कम समय में नहीं होता है, ये ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाला एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। देखो मिट्टी देखते हो ना, देखो मिट्टी देखो, ऊपर वाला जो होता है ना, सबसे ऊपर जो होता है काला काला जो है ना, ये पता है ह्यूमस पाया जाता है। ऐसे आओगे ना, सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे पत्थर हो जाता है, पत्थर रहता है ना, पत्थर। अच्छा तुम लोग ये सुने हो, कोई कल गाड़ता है तो कहता है अभी हम पत्थर को काट रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं, ऐसा बोलता है ना। हाँ, तो नीचे भी पत्थर है, पता है, ये जो मिट्टी जो है पत्थर पर टिका हुआ है। और तुमको पता है अंदर में पानी है, पानी पर ये पता है, हाँ पानी पर धरती तैर रहा है।